नमस्कार। आज सीखेंगे कक्षा 9वीं से प्रश्नावली 5.1। अब 5.1 के सवाल पढ़ने से पहले, सीखने से पहले अपने को कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या चीज़ें होती क्या? पहला है बिंदु। बिंदु क्या होता है? कोई भी एक ऐसा पॉइंट बना दिया, इसे क्या बोलेंगे अपन? बिंदु बोलेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। मतलब बिंदु है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है, जिसके कोई और भाग नहीं है, ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, कुछ नहीं है, उसे बोलेंगे अपन बिंदु। अगला है रेखा। रेखा किससे कहते हैं? तो ये लाइन क्या है? एक रेखा है। तो रेखा का मतलब जो चौड़ाई रहित है। अब देखो, रेखा में क्या नहीं होना चाहिए? चौड़ाई रहित। मतलब जिसकी लंबाई तो होगी, क्या होगी? लंबाई तो होगी, ये लंबाई है, लेकिन उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसे बोलेंगे अपन रेखा। अगला है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। देखो, ये एक रेखा है ना, इसके सिरे जो है ये क्या होंगे? बिंदु होंगे। ये अपने को ध्यान रखना। पृष्ठ किससे कहते हैं? परीक्षा में पूछ ले कि पृष्ठ क्या होता है। तो पृष्ठ का मतलब होता है कि जिसमें दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? देखो, एक तो होनी चाहिए उसमें लंबाई, और एक होनी चाहिए उसमें चौड़ाई। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं, लंबाई और चौड़ाई होती है, और उससे क्या बोलेंगे? पृष्ठ। जिस प्रकार ये देखो, ये बोर्ड है, ये बोर्ड का एक क्या नजर आ रहा? पृष्ठ नजर आ रहा है। सामने जो नजर आता है वो पृष्ठ है। अपने कॉपी का पेज क्या नजर आता है? एक पृष्ठ नजर आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है। क्या कह रहा है कि सत्य और असत्य बताना है। तो पहला है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। किससे होकर? बिंदु से होकर। ये बिंदु, किस बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं क्या? तो देखो, इससे अपन इधर भी रेखा खींच सकते हैं, इधर भी रेखा खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, और इधर भी खींच सकते हैं, कहीं पर भी खींच सकते हैं। तो क्या एक ही रेखा खींच सकते हैं क्या? नहीं, एक से ज़्यादा भी खींच सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। तो दो बिंदु, दो भिन्न बिंदु। तो देखो, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु, इनसे होकर जाने वाली रेखा कितनी होगी? इन दोनों को मिलाने वाली तो रेखा एक ही होगी। क्या असंख्य होगी? एक ही होगी। तो एक ही होने की वजह से, और ये क्या कह रहा है? असंख्य होती है क्या रेखा? तो असंख्य नहीं होती है, केवल कितनी होती है? एक होती है। इसलिए भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो देखो, ये एक रेखा है ना। अब वो कह रहा है कि इसे आप अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा सकते हैं। देखो, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी, दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। जितनी चाहे उतनी और इस रेखा को अपन बढ़ा सकते हैं। तो ये बात क्या है? सत्य है। अगला कि यदि दो वृत्त बराबर है, क्या है? दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। तो देखो, ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, ये दोनों वृत्त क्या है? बराबर है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है, जिसे r से व्यक्त करते हैं। ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, जिसे r से व्यक्त करते हैं। तो जब ये वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर ही होगी। तो ये बात भी क्या है? सत्य है। अगला देखो, अगला क्या है? 5वां कि आकृति में ए बी, ये बी बराबर है पी क्यू के। मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है। आगे कह रहा है कि पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है। तो कह रहा है कि ए बी बराबर एक्स वाई का। ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी तो होगी। देखो, ये और ये दोनों बराबर है, और ये बराबर है, तो निश्चित है कि ये और ये दोनों भी बराबर ही होगी। तो ये बात भी क्या है? सत्य है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है कि परिभाषा देना अपने को। किन किन की परिभाषा पूछी? तो पहली परिभाषा उसने पूछी है, किसकी पूछी? कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं किन्हें कहेंगे?
तो दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। कब कहलाएगी? उसकी दो कंडीशन है कि वे प्रतिच्छेद ना करें, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे को क्या नहीं करनी चाहिए? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, या ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। दूसरा, वे समतली हो। समतली मतलब किसी भी सतह के ऊपर होनी चाहिए, जैसे इस बोर्ड के ऊपर ये रेखाएं क्या है? समतली है। अब देखो ये दो रेखाएं कैसी है? समांतर रेखा है, क्योंकि ये ना तो एक दूसरे को काट रही है और समतल पर है। और कैसे उदाहरण समझ सकते हैं? जैसे अपने काफी की लाइनें जो होती है वो समांतर रेखाएं होती है। रेल की पटरी वो भी समांतर रेखाएं होती है। अगली परिभाषा है कि लंब रेखाएं किन्हें कहेंगी? तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है उन्हें क्या बोलेंगे? लंब रेखा। समकोण, जैसे मान लो ये रेखा है ना, और एक रेखा और ऐसे आ रही है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण बनता है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काय पे काटनी चाहिए? समकोण पे काटेगी, तो उन्हें बोलेंगे लंब रेखा है। तो मान लो ये ए बी है ना, और ये मान लो पी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि पी जो है, ये चाहो तो सी नाम डाल दो, तो पी सी एक लंब है जो किस पे डाल रहे हैं? ए बी पर खींच रहे हैं। इस रेखा को अपन बोलेंगे लंब रेखा है। ठीक है, जो काय पे एक दूसरे को काय पे काटनी चाहिए? समकोण पर काटनी चाहिए। अगला है कि रेखाखंड किससे कहेंगे? रेखाखंड की परिभाषा। तो रेखाखंड रेखा का एक भाग है। मान लो ये रेखा जा रही है, ये एक रेखा जा रही है, तो रेखाखंड क्या है? इस रेखा का एक क्या है? भाग है। मतलब इस पूरी रेखा में से एक भाग अपनों ने क्या कर लिया? काट लिया। तो उसे आगे क्या है कि जिसके दो अंत बिंदु है, ये पूरी रेखा है, और इस रेखा में से ये भाग क्या कर लिया? निकाल लिया। तो देखो इसके दो क्या हो गए? अंत बिंदु है, उन्हें अपन बोलेंगे रेखाखंड। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि रेखा का खंड करना मतलब पूरी रेखा को काटना ही रेखाखंड कहलाएगा। अब अगली परिभाषा है कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? तो केंद्र से, देखो ये केंद्र रहा है ना, ये वृत्त का क्या है? केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु, अब केंद्र से ये वृत्त है, इस वृत्त की किसी भी बिंदु, मान लो ये बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उस वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को कैसे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा? कि केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। अगर इसे बेसिक में समझना है तो जैसे अपना ये साइकिल है का पहिया होता है, उस पहिए में जो एक्सल रहता है, उस एक्सल से जो ये ताड़ी जो होती है, ये ताड़ी ही क्या कहलाएगी? उसकी त्रिज्या कहलाती है। उस पहिए की क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी ही उसकी त्रिज्या कहलाती है। अब आखिरी परिभाषा इसकी कि वर्ग किससे कहते हैं? तो एक चतुर्भुज मतलब जिसकी कितनी भुजा होनी चाहिए? 4 भुजा, उसे क्या बोलेंगे अपन? चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसके कोण बराबर हो, ये क्या है? इसके कोण। अब ये बताओ इसके सभी कोण क्या है? बराबर है। तथा सभी भुजाएं, इसकी ये सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। अब वर्ग का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे चाक का पुड़ा, ये अपन पासा होता है, जैसे लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में जो पासा होता है वो भी काय की आकृति का होता है? वर्ग की आकृति का होता है। क्या है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक मध्य बिंदु सी है, ये दो बिंदु है ए और बी, और इनके मध्य बिंदु क्या है? सी, ये बीच में सी है, कि ए सी मतलब ए और सी किसके बराबर है? बी सी के, बी और सी के बराबर, मतलब ये लाइन ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी जो है ये इस पूरी ए बी के क्या होनी चाहिए? 1/2 मतलब आधी है। ये अपने को सिद्ध करके बताना है। तो एक इसकी आकृति भी खींच के स्पष्ट करना है। तो आकृति अपनों ने बना दी। अब अपने को दिया है क्या उसने? तो लिख देते हैं कि दिया है
देखो क्या दे रखा, अपने को दिया है कि AC बराबर BC, ये दिया है, ये दे रखा। क्या करेंगे, इस AC का गुणा दोनों ओर कर देंगे। AC का गुणा क्या करना है, दोनों ओर करना है। AC सॉरी गुणा नहीं करेंगे, दोनों ओर क्या जोड़ेंगे, AC को जोड़ना है। इधर भी AC जोड़ देंगे बराबर, ये BC है, इधर भी क्या जोड़ देंगे, AC जोड़ सकते हैं अपन। मान लो इसको इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा, इधर भी AC जोड़ दिया, इधर भी AC जोड़ दिया। ये कितने AC हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2AC हो जाएंगे बराबर। इधर क्या है, इधर देखो क्या है, BC प्लस AC। तो BC कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, BC है। और AC क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी, मतलब ये दूरी और ये दूरी। अगर इस दूरी के लिए क्या लिख सकते हैं, A से लगाकर B तक की अपन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AB, क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन, पूरी लाइन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा, नहीं बनेगा। देखो BC, ये BC प्लस AC, ये AC, तो BC और AC को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, AB। अब इस दो को उधर भेज देता हूँ मैं, तो क्या होगा, इधर AC बराबर, ये दो कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में, तो AB और इसके बट्टे में कौन चला गया, 2, जो कि सिद्ध किया हुआ आ चुका है। तो ये है अपने को सिद्ध करना है, यही क्या करना था, सिद्ध करना है। अब प्रश्न क्रमांक 5, क्या है प्रश्न क्रमांक 5, कि प्रश्न क्रमांक 4 में जैसा दे रखा था वही, कि C रेखाखंड है, C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु है। ये एक रेखाखंड है, रेखाखंड कौन है, AB। इसका C एक क्या है, मध्य बिंदु, मतलब बीच का एक मध्य बिंदु, मतलब बीच का बिंदु है। तो अपने को सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। एक रेखाखंड का केवल, जैसे एक रेखाखंड है, इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये अपने को सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ अपन एक थोड़ा सा और मान लेते हैं कि माना कि D एक क्या है, अन्य मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मतलब इन एक और बिंदु बना लिया अपनों ने और इसका नाम क्या रख दिया, D। ये अपनों ने एक मान लिया। तो अपन क्या करेंगे कि AD, देखो इस पूरी लाइन का मध्य बिंदु एक और क्या मान लिया अपनों ने, D माना। इसे लिखेंगे AD और इसके बराबर में कौन सा बिंदु होगा, DB। ये पूरी लाइन का एक बिंदु और बीच का कौन माना, D माना। AD बराबर क्या लिख देंगे, DB। इसे दे देते समीकरण नंबर 1। अब देखो एक मध्य बिंदु तो ये है, एक मध्य बिंदु कौन है, C है, तो क्या लिखेंगे, AC। और इस AC के बराबर कौन सा बिंदु है, क्या होगा, CB। ये इसका एक और बिंदु आ गया। इसे दे देते समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ लिख देता मैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 ये रही, AC में से क्या घटाना है, AC में से क्या घटाना है, AD घटाना है बराबर, इधर कौन है, CB, और इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है DB घटाना है। देखो तो AC में से AD घटाओ, देखो AC ये रहा, इसमें से क्या घटाना, AD घटाना है। तो जब AC में से AD घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अपने पास में DC बराबर, इधर देखो BC कौन है, ये BC। अब इस BC में से क्या घटाना है, DB घटाना है। DB कितना, इतना है DB, D और B इतना है, इसमें से ये BC घटा देंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा अपने पास माइनस का DC बच जाएगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्यों माइनस के बड़ा है ना, माइनस वाला क्या है, बड़ा है, और ये प्लस वाला क्या है, छोटा है। तो क्या बचेगा, DC माइनस का। इस DC को इधर लिया हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो DC इधर आएगा तो ये प्लस का DC हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 0। दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 2
डी सी बराबर 0। 0 आने की वजह से देखो, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः सी ओ डी संपाती हो गए। सी ओ डी क्या होगा? संपाती। तो यहाँ लिख दो कि अतः सी व डी क्या है? संपाती है। संपाती है। और संपाती होने के कारण संपाती है अतः करके लिखना है। फिर क्या? अतः इस स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि एक रेखाखंड का, ये पूरी लाइन लिखना है कि एक रेखाखंड का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। ये लाइन अपन यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ये सिद्ध करके अपने को बताना है। क्या दिया अपने को? देखो दिया है अपने को, क्या दे रखा उसने कि AC बराबर BD। AC कौन? ये। इस AC के बराबर कौन है? BD, ये है। ये अपने को दे रखा उसने, तो इसे दे देते समीकरण नंबर 1। अब देखो AC का मान कब आएगा? AC का मान कब आएगा? जब इसमें A और AB में क्या जोड़ देंगे? BC जोड़ देंगे तो क्या मान आ जाता है? AC मान आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में ये दूरी जोड़ देंगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी। AC की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? AC की जगह लिख सकते हैं AC बराबर क्या लिख सकते हैं? AB प्लस क्या लिखेंगे? और BC। इस दूरी में ये दूरी जोड़ देंगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो BD बराबर क्या लिख सकते हैं? B और D, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? तो BC में क्या जोड़ देंगे? CD जोड़ देंगे। तो BD बराबर क्या हो सकता है? BC में क्या जोड़ देंगे? CD जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास BD का मान आ जाएगा। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखना है? 1 में रख दो। एक समीकरण यह है। तो देखो AC का मान क्या है? AC का मान है अपने पास ये पूरा मान है, इस AC की जगह रख रहा हूँ मैं। AB प्लस BC बराबर BD का मान क्या है? तो BD का मान देखो क्या है? BD का मान है BC प्लस CD। अब देखो BC इधर से BC से दोनों को क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या बचे इधर? इधर बचे अपने पास में AB बराबर इधर से क्या बचा? CD। अब देखो क्या सिद्ध करना था? AB बराबर CD, जो कि अपने पास आ चुका, तो यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।